अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरफाज लॉजिक लाउंज। हम कैलकुलस पे एसएम यूज ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.3 की क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 14 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ है इंटेग्रल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। आपने देखा है सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन में पार्ट्स से हो रहे हैं, तो ये जो आज क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे भी बाय पार्ट्स का ही फार्मूला अप्लाई होगा। तो देखते हैं कैसे। यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है नेचुरल लॉग के साथ, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है ये एक फंक्शन है। और इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फार्मूला आपको पता है तब लगता है जब दो फंक्शन हो। दो फंक्शन होना ज़रूरी है, एक से तो नहीं लग सकता। तो यहाँ पे हम सेकंड फंक्शन खुद से ले लेंगे। सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को आई की इक्वल लेट कर लिया। उसके बाद मैंने सेकंड फंक्शन यहाँ से खुद ले लिया कि 1 है, क्योंकि 1 मौजूद होता है हर जगह पे, मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो 1 आ जाता है। तो यहाँ पे हमने सेकंड जो है वो 1 ले लिया। अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करूँगी, जिसमें आई लेट यानी कि लॉगरिथम पहले आता है, और ये तो कांस्टेंट है, ये तो आता ही नहीं है, मतलब कांस्टेंट हमेशा एंड वाला वी ही होता है। तो इसमें मैं यहाँ पे नेचुरल लॉग वाले फंक्शन को यू लेट करूँगी, और ये जो मेरे पास कांस्टेंट है इसको वी ले लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको यू ले लिया और सेकंड वाले को मैंने वी ले लिया। अब आपको पता है इंटीग्रेशन में पार्ट्स के फार्मूला में यू वाला जो फंक्शन होता है उसका हमें डेरिवेटिव ज़रूरत होता है, और जो वी वाला फंक्शन होता है उसकी हमें इंटीग्रेशन चाहिए होती है। तो सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव और इसकी इंटीग्रेशन निकाल लूँगी, उसके बाद मैं फार्मूले में डायरेक्ट पुट कर लूँगी ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले यू का डेरिवेटिव लिया। यू का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, नेचुरल लॉग में नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है ये, जब नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेना हो तो पहले वो 1 ओवर में आता है, उसके बाद उस फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं। तो सबसे पहले 1 ओवर में आ जाएगा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद अब मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लूँगी। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, प्लस यहाँ पे देखें ऊपर स्क्वायर रूट है यानी 1/2 पावर है, तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल डेरिवेटिव में होता है पावर स्टार्ट पे, पावर में से एक कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2, तो मैंने स्टार्ट पे लिख ली। पावर में से एक कम करूँगी तो हो जाएगी -1/2। तो उसको मैंने डायरेक्ट नीचे लिख लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे नीचे आके पावर प्लस हो जाएगी, और पावर की बगैर डेरिवेटिव तो 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। तो वो मैंने लिख लिया। उसके बाद देखिए 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो जो बाकी बच गई हैं टर्म्स वो सारी मैंने यहाँ पर अरेंज करके लिख ली। एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स आ गया। यहाँ तक आपका डन हो गया। अब देखें यहाँ पे मैं इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करा लूँगी, यहाँ पे एलसीएम लूँगी। इसके नीचे 1 है तो वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में प्लस एक्स आ जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाली टर्म एज इट इज़। अब देखें ये और ये आपस में एग्जैक्टली सिमिलर है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो मेरे पास रह जाएगा 1 और नीचे क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया वी यू वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब वी हमने लिया था 1 को, हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने वी की इंटीग्रेशन कर ली। 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जिससे ले रहे होते हैं हम वही आ जाता है। तो यहाँ पे एक्स आ गया। अब यहाँ पे मैं बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाऊंगी और उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज पुट करती जाऊंगी। तो बाय पार्ट्स का फार्मूला आपको याद हो गया होगा अब तक। तो क्या होता है कि दो फंक्शन होते हैं, आपस में प्रोडक्ट में हो तो हम फर्स्ट फंक्शन u और सेकंड फंक्शन v को लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ होता है, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट की सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव और फिर उसकी होल इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूँगी। यहाँ पे तो u v यानी नेचुरल लॉग और साथ में 1, यहाँ पे 1 भी आप बेशक लिख लें साथ, ये क्वेश्चन था, इक्वल टू यू मैंने लिया था नेचुरल लॉग वाले फंक्शन को तो मैंने लिख दिया। v की इंटीग्रेशन मेरे पास x आई थी तो x पुट कर दी, माइनस यहाँ पे v की इंटीग्रेशन पुट करनी है तो वो x पुट कर दी, और डी यू बाई एक्स यानी u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो मेरे पास आया था 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें ये x और नेचुरल लॉग आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो x स्टार्ट पे लिख लिया और ये बाद में आ गया, माइनस यहाँ पर देखें मैंने आपको बताया था अगर कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो न्यूमरेटर में तो हम उस पर पावर रूल लगा सकते हैं अगर उसके ऊपर पावर है, वरना हम उसको नेचुरल लॉग के साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे वो पावर है तो पावर रूल लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका डेरिवेटिव आता क्या है। देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, और 1 तो कांस्टेंट है उसका 0, यानी ऊपर हमें 2x चाहिए लेकिन ऊपर सिर्फ x है। अब अगर खुद से हम 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लें तो ऊपर जो डेरिवेटिव है इस वाले फंक्शन का वो प्रेजेंट हो जाएगा, तो हम उस पर पावर रूल लगा लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने देखें ये किया है, सबसे पहले एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये वाली टर्म एज इट इज़,
माइनस यहाँ पे देखिए x था और साथ में ये वाली पावर मैं पहले ऊपर ले आई 1 + x² ऊपर जाके c पावर -1/2 हो जाएगी। अब मुझे यहाँ 2 प्रेजेंट करवाना है ताकि मैं इस पे जो है ना पावर लगा सकूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये वाली टर्म एग्जैक्टली सेम यहाँ पे 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई मैंने करवा दिया। अब देखिए इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो अब इस पे लगा लेंगे पावर रूल। डेरिवेटिव को नहीं छेड़ते, डेरिवेटिव सिर्फ होता है कि बस इजाज़त देने के लिए, भाई हाँ ठीक है मैं आ गया हूँ तो अब आप लगा लो, तो यहाँ पे पावर रूल लगा लेंगे, ये ख़त्म हो जाता है, इससे कोई काम नहीं होता। पावर रूल क्या कहता है इंटीग्रेशन में, पावर में एक ऐड और वही पावर डिनोमिनेटर में, तो -1/2 में जब मैं 1 ऐड करूँगी तो 1/2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 1/2 लिख दूँगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसकी भी इंटीग्रेशन हो चुकी है, इसकी भी इंटीग्रेशन हो चुकी है, इसलिए प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दी है। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 ऊपर जाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सारी टर्म एग्जैक्टली सेम आ जाएगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे 2 जो है वो आपस में कैंसिल हो गए और इसकी पावर 1/2 थी तो वो मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो देखें क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पहला फंक्शन दिया हुआ है x² + 1 ओवर +1 का होल स्क्वायर और दूसरा दिया हुआ है e ऑफ x। यहाँ पे भी आप बाय पार्ट्स का ही फार्मूला लगाओगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते, मतलब आई लेट के अकॉर्डिंग। तो ये वाला जो e है ये तो एक्सपोनेंट है ना, आई लेट में e सबसे एंड पे आता है, तो अगर हम लेंगे तो इसको तो v लेंगे, इसको u लेंगे, तो u का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब आसानी से नहीं निकल सकेगा, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और ज़्यादा चांसेस है कि एरर भी आ जाए। तो इसलिए पहले इसको सिम्प्लीफाई करेंगे। सिम्प्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता है आई की इक्वल ऐड करते हैं तो वो कर लिया। अब आपको पता है अगर सिम्प्लीफाई करना हो ना, दूसरी बात ये भी देखें कि इसके ऊपर पावर 2 है और यहाँ पे भी नीचे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यहाँ हम या डिवीजन के ज़रिए करते हैं या जो चीज़ नीचे होती है हम ऊपर भी वही बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखें x² + 1 है और नीचे x + 1 का होल स्क्वायर है, यानी a + b का होल स्क्वायर, और वो आपको पता है a² + b² + 2ab के इक्वल होता है, मतलब 2ab जब ये खुलेगा तो 2ab साथ चाहिए होगा। ऊपर वो देखें a² भी है, b का स्क्वायर भी है, 2ab नहीं है। इसका मतलब हम 2ab ऊपर ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं ताकि नीचे वाली फॉर्म बन जाए और वापस में कैंसिल हो सके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। तो 2ab क्या आएगा, 2 और साथ में x आएगा, तो मैंने 2x ऐड भी करा लिया और सब्ट्रैक्ट भी करवा लिया, बाकी सारी टर्म एज इट इज़ रही। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो फार्मूला है ये क्लोज हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर यानी x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा, नीचे ये वाली चीज़ एज इट इज़। अब देखेंगे ये दोनों टर्म्स एक्जैक्टली सेम हो गई हैं और देखें दरमियान में माइनस है, तो डिनोमिनेटर को दोनों के साथ सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले x + 1 के होल स्क्वायर के साथ ये वाली टर्म सेपरेट हो जाएगी, फिर -2x के साथ भी डिनोमिनेटर सेपरेट हो जाएगा और साथ e ऑफ x तो आ ही रहा है तो वो आता जाएगा। आगे देखें दोनों टर्म सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, कैंसिल 1 रह जाएगा माइनस ये वाली टर्म एग्जैक्टली सेम। आप देखें e पावर x है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करा दूंगी, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो e पावर x आ जाएगा माइनस यहाँ पे 2x के साथ भी e पावर x आ जाएगा और नीचे x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए दो फंक्शन हैं, दोनों के साथ जो इंटेग्रल का साइन है वो अलहदा कर सकते हैं क्योंकि आपस में माइनस हो रहे हैं, तो इंटेग्रल का साइन e पावर x के साथ सेपरेट कर लिया, माइनस 2x e पावर x ओवर x + 1 का होल स्क्वायर, इसके साथ भी इंटेग्रल सेपरेट कर लिया, इंटेग्रल सेपरेट हो गए। अब देखें e पावर x की तो इंटीग्रेशन e पावर x की होती है क्योंकि x का डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट से 1 प्रेजेंट होता है और ये कांस्टेंट है, ठीक हो गया। माइनस यहाँ पे देखें डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी मैं ये करने की कोशिश करूँगी, जो नीचे टर्म है वही ऊपर बनाऊँगी। तो नीचे है x + 1 और ऊपर है 2x। अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा लूँ जैसे कि मैंने अभी करवाया भी है, तो ये नीचे वाली टर्म बन जाएगी। कैसे देखें आप, 2x + 2 के साथ डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया और -2 के साथ सेपरेट कर दिया। e पावर x को फ़िलहाल हमने बाहर लिख लिया है कि दोबारा मल्टीप्लाई करवा लेंगे, अभी वो थोड़ा बीच में ख़राब करता काम, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2x + 2 था और यहाँ पे -2 ओवर x + 1 का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म्स है दोनों के साथ इंटेग्रल सेपरेट कर लूँगी और e पावर x भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ सेपरेट, और जब इधर होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का साइन आएगा ओवर 2 × x + 1 का होल स्क्वायर और साथ e पावर x d ऑफ x, दोनों के साथ इंटेग्रल सेपरेट हो गए। अब आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे +2 और -2 क्यों करवाया था। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन लूँगी ना तो x + 1 बच जाएगा, वही टर्म जो नीचे है वही बन जाएगी, बस पावर में कम है लेकिन टर्म तो वही बन जाएगी ना, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने +2 और -2 यहाँ पर करवाया था।
तो यहाँ पे +2 और -2 करवाया, उसके बाद यहाँ पे देखें 2 कॉमन ले लिया, x+1 रह गया और ये वाली बाकी टर्म्स एज इट इज़। नीचे देखें e⁻x एज इट इज़, -2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और ये देखें 1 पावर इससे 1 से कट गई, ऊपर 1 रह गया यानी e⁻x बल्कि वो रह गया, नीचे x+1 साथ में d(x) +2 इंटू इंटेग्रल e⁻x ओवर x+1 का होल स्क्वायर d(x). देखिए 3 टर्म्स आपके पास आ गई हैं और ये वाली टर्म आप देखें e⁻x ओवर x+1 है और ये e⁻x ओवर x+1 का होल स्क्वायर है। 2 टर्म्स हैं, आप किसी एक पर बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करें तो जो दूसरी होगी उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपस में खुद ही कैंसिल हो जाएंगी। तो मैं इस वाली पर बाय पार्ट्स का अप्लाई कर रही हूँ, आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये e⁻x एक फंक्शन है और 1 ओवर x+1 दूसरा फंक्शन है। आई लेट में ई जो होता है वो एंड पे आता है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है यानी टी वो पहले आता है। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है बल्कि अलजेब्रिक है, ये ए, तो ए पहले आता है और ई बाद में आता है। इसको मतलब 1 ओवर x+1 को मैं यू लूँगी और e⁻x को मैं वी लूँगी। तो यहाँ पे मैं बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ। e⁻x एज इट इज़ रहा -2, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पे बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी 1 ओवर x+1, सेकंड का जो है ना इंटीग्रेशन e⁻x इंटीग्रेशन e⁻x ही माइनस सेकंड की इंटीग्रेशन e⁻x और फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो 1 ओवर x+1 का डेरिवेटिव आएगा -1 ओवर x+1 का होल स्क्वायर और उसकी फिर से इंटीग्रेशन करनी है, तो यहाँ पे इंटेग्रल का साइन +2 इंटू e⁻x ओवर x+1 का होल स्क्वायर साथ में इंटेग्रल, ये वाली टर्म यहाँ पर एज इट इज़ आ गई है। ठीक हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको खोलूँगी, ब्रैकेट में इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगी और इसके साथ ही मल्टीप्लाई कराऊँगी और ये वाली टर्म आप देखिएगा खुद ही कैंसिल हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली टर्म e⁻x एज इट इज़ आई, -2 को मैंने फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराया तो e⁻x ओवर x+1 आ गया, -2 क्योंकि साथ में -1 था ना, वो माइनस माइनस प्लस हो गए थे तो बाहर से माइनस ही रहा, साथ में e⁻x ओवर x+1 का होल स्क्वायर और ये हमारे पास जो लास्ट टर्म थी वो। अब देखें दोनों एग्जैक्टली सेम है, एक के साथ प्लस का साइन है एक के साथ माइनस का साइन है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो मेरे पास रह गई टोटल ये टर्म e⁻x -2 इंटू e⁻x ओवर x+1, साथ में मैंने यहाँ पे सी लगा दिया जो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। थोड़ा सा इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर भी क्वेश्चन रोक सकते हैं, आपका आंसर आ चुका है और थोड़ा सा इसको मजीद मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ ताकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो आंसर है बिल्कुल वो मैच कर जाए। तो देखें यहाँ पे e⁻x दोनों टर्म्स में है तो मैंने बाय ले लिया कॉमन, अंदर क्या रह गया, यहाँ पे 1 रह गया माइनस यहाँ पे 2 ओवर x+1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसका एलसीएम ले लिया तो इसके नीचे 1 था तो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी x+1 ऊपर आ जाएगा, साथ में -2 ओवर x+1 +1 और -2 क्या रह जाएगा -1, तो आ गया e⁻x साथ में x -1 और नीचे क्या है x+1 प्लस सी जो कि क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 16 था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी और लेक्चर भी पसंद आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और अपने फैलोज़ के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।